जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 26 मई की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं इतिहास में आज के दिन घटी हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। चलिए दो चार पॉइंट्स आज की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत हम कवर करेंगे तो 1739 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। सेकेंड पॉइंट आज की हिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे 1805 में नेपोलियन को इटली के राजा का ताज पहनाया गया। थर्ड पॉइंट 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ये तो देखिए हमने आज की हिस्ट्री, और कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियां भी देख लेते हैं आज की हिस्ट्री के बारे में। तो 1919 में ध्यान दीजिएगा, 1999 में इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्ष में स्थापित किया। तो आई होप आज की हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि आज के दिन हमारे इतिहास में क्या है कुछ खास। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं हमारी होम साइंस की सीरीज़, जिसमें हम क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्लास 6 to 9 की बुक कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 10th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखी होगी। नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस वाइज प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आपको जिस भी क्लास में, जिस भी टॉपिक पे जो भी डाउट है, आप वहाँ पे जाके देख के अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, इसको करने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और साथ ही साथ अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो रिलेटेड होने वाले हैं किससे, जो टॉपिक हमने अभी कंप्लीट किया हमारी प्रीवियस क्लास में, घायल का हस्तांतरण हस्त आसन द्वारा। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी। एक बार प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं अध्याय एक नज़र के माध्यम से, कि हमने आखिर पूरे चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है। फ्रेंड्स, उसमें हमने देखा प्राथमिक उपचार या चिकित्सा का अर्थ देखा था, घायल का हस्तांतरण देखा था, है कि घायल का हस्तांतरण किस तरीके से होता है और कौन सी विधि द्वारा घायल का हस्तांतरण होता है, जिसमें हमने देखा था स्ट्रेचर द्वारा हस्तांतरण देखा था, दरी या कंबल से स्ट्रेचर बनाना, ये भी हमने कवर किया था। और घायल के हस्तांतरण की विधियों में कंधे पर ले जाने की विधि देखी थी, जिसमें कंधे पर ले जाने की विधि को हम और किस नाम से जानते हैं, फायरमैन्स लिफ्टर के नाम से जानते हैं। इसमें हमने 2 हत्थी आसन देखा था, और 2 हत्थी आसन का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, 3 हत्थी आसन देखा था, सावधानियां देखी थी, 4 हत्थी आसन और स्ट्रेचर। ये सारे ही पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से, यानी कि जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उसके अंतर्गत कवर किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए। जैसा हमने आपको बोला कि क्लासेस वाइज आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई गई है। जिस भी टॉपिक में, जिस भी क्लास में आपको कोई भी डाउट है, वहाँ से जाके आप इजीली उसको देख सकते हैं क्लास को, क्योंकि हर एक टॉपिक को, जैसा कि हमने बोला, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ाया था। तो आई होप आपको ये रिवीजन आपका हो गया होगा कि प्रीवियस क्लास में आखिर हमने किया क्या क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन 1 कहता है, पीठ पर लाद कर ले जाने वाला घायल होना चाहिए कैसा? ऑप्शन ए होश में, ऑप्शन बी मूर्छित, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि जिसको भी आप पीठ पर लाद कर ले जाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति होश में होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है, फायरमैन्स लिफ्ट विधि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गोद में उठाकर हस्तांतरण, ऑप्शन बी सहारा देकर घायल व्यक्ति को ले जाना, ऑप्शन सी कंधे पर उठाकर ले जाना, ऑप्शन डी पीठ पर लाद कर हस्तांतरण। फायरमैन लिफ्ट विधि किसको कहते हैं? कंधे पर उठाकर ले जाना। अगर हम किसी व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ले जाते हैं तो उसी को हम फायरमैन्स लिफ्ट विधि के नाम से जानते हैं। और फायरमैन्स लिफ्ट विधि
क्यों इसको बोलते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइए। कल की क्लास में जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको फायरमैन लिफ्ट विधि को डिटेल में समझाया था कि क्यों इस विधि को फायरमैन लिफ्ट विधि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, तिहत्थी बैठकी में कितने वाहकों की आवश्यकता होती है, यानी कि कितने लोगों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 2। यानी कि तिहत्थी बैठकी जो हम बनाते हैं घायल व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए, उसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 है, चौहत्थी बैठकी में वाहकों का हाथ स्वतंत्र रहता है, कैसा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी 1 वाहक का हाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, चौहत्थी बैठकी जो हमारा हस्तांतरण की विधि हमने पढ़ी थी, इनमें जो वाहक का हाथ है इनमें से एक भी हाथ स्वतंत्र नहीं रहता, दोनों हाथों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि चौहत्ती की बैठकी में वाहकों का एक भी हाथ खाली नहीं होता, दोनों का प्रयोग होता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 5 कहता है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता। ऑप्शन ए खेलने के लिए, ऑप्शन बी बाजार जाने के लिए, ऑप्शन सी रोगी को ले जाने के लिए, ऑप्शन डी घूमने के लिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है, रोगी को ले जाने के लिए। कोई बीमार व्यक्ति है वो चल फिर नहीं सकता है, हाँ, या फिर किसी आसन द्वारा उसको हम, यानी कि जो हमने चौहत्थी तिहत्थी पीठ पर लाद कर ये सब हमने सीखे थे ना विधि हस्तांतरण करने की, ये सभी द्वारा वो ले जाने में सक्षम नहीं होता, तो किसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, रोगी को ले जाने के लिए। तो ये तो हमने देखा बहुविकल्पी। अधिलघु उत्तरी क्या कहता है, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं। कितनी बार हमने पढ़ लिया प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। चिकित्सक के आने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपचार के लिए दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। क्वेश्चन 2, घायल का हस्तांतरण क्या होता है। घायल को सहारा देकर या उठाकर आरामदायक एवं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है, जिससे उसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सके। इस प्रक्रिया को प्राथमिक चिकित्सा की भाषा में घायल का हस्तांतरण कहते हैं। क्वेश्चन 3, गर्मियों में घायल का अतिशीघ्र हस्तांतरण क्यों आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा, गर्मियों में घायल व्यक्ति को धूप एवं गर्मी से बचाना आवश्यक होता है, इसलिए घायल का अतिशीघ्र हस्तांतरण आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, गोद में उठाकर ले जाने की विधि किस तरह के घायलों के लिए उपयोगी है। तो गोद में उठाकर ले जाने की विधि का प्रयोग मूर्छित या घायल बालक अथवा हल्के व्यक्ति के हस्तांतरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, किस विधि में घायल व्यक्ति होश में होना चाहिए। तो पीठ पर ले जाने की जो विधि है हस्तांतरण की, उस विधि में जो घायल व्यक्ति है वो होश में होना चाहिए। क्वेश्चन 6, किस विधि को फायरमैन लिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने जस्ट पढ़ा, तो घायल को कंधे पर ले जाने की विधि जो है उसी को हम फायरमैन लिफ्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 7, घायल को हस्त आसन द्वारा हस्तांतरित करने की कौन सी विधियां हैं। तो हमने पढ़ी थी ना, 2 हत्थी, तिहत्थी और चौहत्थी विधियां। हैंड स्ट्रेचर क्या है अथवा हस्त आसन से क्या अभिप्राय है। घायल, दुर्घटनाग्रस्त या रोगी को इलाज के लिए हाथों द्वारा हस्तांतरित करने की व्यवस्था को हैंड स्ट्रेचर कहते हैं। क्वेश्चन 9, यदि रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर ना हो तो क्या करना चाहिए। यदि रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर उपलब्ध ना हो तो सावधानीपूर्वक हाथ की बैठकी द्वारा रोगी का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 10, दोहत्थी बैठक के दौरान घायल व्यक्ति को क्या सावधानी रखनी चाहिए। आंसर हो जाएगा, दोहत्थी बैठक के दौरान घायल व्यक्ति को अपने आप को संभालने के लिए अपने हाथों को सहायकों के गले में डालना चाहिए, यानी कि जिसको दोहत्थी आसन बनाकर रोगी को ले जा रहे हैं उस रोगी को ये सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी, कि जो घायल व्यक्ति है उसको अपने आप को संभालने के लिए अपने हाथों को सहायकों के गले में डालना चाहिए। सहायक को जो उसको दोहत्थी आसन बैठाकर रोगी को ले जा रहे हैं उनके गले में अपने हाथों को डालना चाहिए। क्वेश्चन 11, 3 हथों का स्ट्रेचर बनाने के लिए कितने लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आपका आंसर हो जाएगा, 3 हथों का स्ट्रेचर बनाने के लिए 2 व्यक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। क्वेश्चन 12, चौहत्थी बैठक द्वारा हस्तांतरण के लिए क्या
आवश्यक है? आंसर होगा चौहत्ती बैठक द्वारा हस्तांतरण के लिए घायल व्यक्ति का पूर्णतः होश में होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पकड़ केवल घायल की ही होती है। तो ये हमने देखा क्या पकड़ घायल की होती है। आपने समझा कि जो चौहत्ती आसन बनता है इसमें जो घायल व्यक्ति होता है वही पकड़ के रखता है किसको, जिसको जो चौहत्ती आसन बना करके उसको ले जाता है। इसीलिए चौहत्ती आसन में घायल व्यक्ति का पूर्णतः होश में होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये तो क्वेश्चन 12th हो गया हमारा। अब ये देख लीजिए क्या लघु उत्तरी प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न में भी वही है, क्या बोला है इन्होंने, वही सेम घायल के हस्तांतरण से क्या तात्पर्य, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, अथवा घायल के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 2 है घायल व्यक्ति का हस्तांतरण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है। 2018, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के स्टार मार्क कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है सहारा देकर ले जाने की विधि से क्या समझते हैं, बताइए सहारा देकर ले जाने की विधि क्या होती है, बताइए। क्वेश्चन 4 क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 4 कहता है कंधे पर उठाकर ले जाने की प्रक्रिया किस प्रकार की क्रियान्वित होती है, संक्षिप्त वर्णन की। यानी कि जो कंधे पर व्यक्ति को उठाकर हस्तांतरण कराते वो प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है उसको आप विस्तार में बताइए। क्वेश्चन 5 है घायल के हस्तांतरण की कौन कौन सी विधियाँ, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। कि वही अभी जब हमने पूछा ना कि जो घायल व्यक्ति है उसके हस्तांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं और किसी एक व्यक्ति का आप किसी एक विधि का वर्णन आप कीजिए। क्वेश्चन 6 क्या कहता है दो व्यक्तियों की सहायता से घायल व्यक्ति का हस्तांतरण कौन कौन सी विधियों द्वारा किया जाता है। यानी कि कौन कौन सी ऐसी विधि है जिनमें दो व्यक्तियों का प्रयोग करके घायल का हस्तांतरण किया जाता है। और क्वेश्चन 7 क्या कहता है स्ट्रेचर की क्या उपयोगिता है, आपातकालीन स्ट्रेचर आप कैसे बनाएंगे। जो आपातकालीन स्ट्रेचर होता है, सडनली आपके पास स्ट्रेचर नहीं है और आपको स्ट्रेचर तैयार करना है तो आप किस प्रकार से स्ट्रेचर तैयार करेंगे और स्ट्रेचर की क्या उपयोगिता है समझा कर बताइए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 20 क्लास 10th का। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास आपको इम्पॉर्टेंट लगी होगी। इम्पॉर्टेंट तो है ही है क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस क्लास में आपको कोई डाउट होने वाला है क्योंकि बहुत ही ईजी था और ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप अपने डाउट कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और प्लीज़ फ्रेंड्स अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप सभी से मैं बार बार कहती हूँ बट आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे क्या पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। ये जो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं ये इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, कोई कंक्लूज़न निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, चाहे आपको क्लास कैसी भी लगती हो। कोई डाउट है तो भी, नहीं है तो भी, क्लास अच्छी लग रही है, अपनी राय तो बताइए क्योंकि जब तक राय नहीं बताएंगे तो मैं तो ऐसे ही क्लास बनाती जाऊंगी। मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है तो मैं तो उसको कंप्लीट करूंगी, पूरा करूंगी कि क्लास 12 तक की सीरीज़ आपको करानी है। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आगे की भी क्लास कंटिन्यू आपकी चलेगी और नहीं रिस्पॉन्स करेंगे तो फ्रेंड्स मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगी कि मैं इतनी मेहनत कर ही क्यों रही हूँ। अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है तो प्लीज़ आप समझिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो रिस्पॉन्स करके आगे की राय बताइए और 12th क्लास तक की जो सीरीज़ मैंने आपसे वादा किया है कराने का वो मैं आपको कराऊँगी ही कराऊँगी। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, साथ हमारे जुड़े रहेंगे, हमें ऐसा फील होगा कि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है या फिर जो ये क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं इसका आपको बेनिफिट आपको मिल रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं इनमें, तो आगे की क्लासेस चलेंगी जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, PYQ पढ़ने वाले हैं, TGT PGT के जो हमारे वो टॉपिक होते हैं उनमें टॉपिक वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाने वाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं बट
अगर मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं तो फिर मुझे क्या किस लिए फिर मैं इतनी मेहनत करूँगी। तो प्लीज़ जो है रिस्पॉन्स करिए, बताइए कि जो आगे की स्ट्रेटजी है हमारी वो कंटिन्यू रखनी है, कैसी है, क्या है, जो भी है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और ये जो मैंने हिस्ट्री में आपको डेली का कराती हूँ, जो भी 2 3 4 पॉइंट जितना भी होता है कराती हूँ, ये भी इसका भी आपको कुछ इसका आपको इम्पोर्टेंट ये लगता है कि नहीं लगता, या फिर इसकी अलग से क्लास लानी है, क्योंकि हमारे 2 3 व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो इसकी क्लास की डिमांड कर रहे हैं कि अलग से इसकी क्लास बनाइए। बट जब तक सभी लोग नहीं चाहेंगे तो मैं फिर अलग से किस लिए क्लास बनाना है। तो ये तो मैं एज अ नॉलेज के रूप में आपको दे देती हूँ कि चलिए ठीक है, आप अपना सिलेबस तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते कोई भी एग्ज़ाम होता है ये हमारा जनरल नॉलेज में आता ही आता है। करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो अगर आप कहेंगे तो करंट अफेयर्स की भी क्लास आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी है जैसा भी है आप बताइए, जैसा सभी लोग चाहेंगे उसी तरीके से क्लासेस आगे कराई जाएंगी। करंट अफेयर चाहिए या फिर हिस्ट्री, तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग डेली की हिस्ट्री कराती हूँ। बट अगर करंट अफेयर आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है, जो भी चाहिए प्लीज़ बताइए, उसकी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बट राय अवश्य दीजिए, क्योंकि जब तक राय नहीं देंगे तो हमें क्या ही पता लगेगा, वही बात फिर हो जाती है ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स रिस्पॉन्स किया करिए, जो भी है जैसा भी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।